क्वेश्चन दुनिया मुझसे पूछ रही है, वो उन लोगों से भी पूछें और वो जवाब भी दें। तो एटलीस्ट बहुत इंतज़ार के बाद हमारे सासू माँ, ससुर जी की वीडियो आई है बहुत अच्छी, और अभी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उनको पूरा-पूरा हक है कि मेरी सच्चाई या फिर जो भी है, हर सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो या वो उनकी हो, सारी सच्चाई आनी चाहिए। पता चला कि उनको रिपोर्ट वगैरह करना भी आता है। ये चीज़ रिपोर्ट दुनिया पूछ रही है, राजवीर जी की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं डाली थी जब एक्सीडेंट हुआ था? तो ये चीज़ आपने क्यों नहीं डाली? प्लीज़ पापा जी इसका भी आप जवाब देना, और सेकंड जवाब देना, आप लिख लेना, नोट कर लेना। और राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी एफआईआर आपने क्यों नहीं डाली? और सेकंड जो आपको जो पैसे मिले थे, जो आपने मम्मी के अकाउंट में डाले थे राजवीर जी की डेथ के, वो कहाँ से कैसे मिले थे, और जो सारी चीज़ें हैं वो प्लीज़ आप क्लियर कर देना। तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना, तो आप वो भी क्लियर करना, क्योंकि देखो मैं तो कब से 2-3 महीने से जब से निकली हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर ही कर रही हूँ। तो आपको भी क्लियर करनी चाहिए। हो रहा है, हो जाएगा नहीं, मेरी लाइफ़ बर्बाद करती, मेरा सब बर्बाद हो रहा है, और मुझे बुरा दिखाने के लिए, गाली पड़वाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो अब मुझे इस चीज़ का डर बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझे गालियाँ पड़वाओ, उल्टी-सीधी जो चीज़ें कर रहे हो, हरकत करी, पहले बंद घर में करी थी, अब वो बाहर हो रही हैं और उसमें भी आप अच्छे बने, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये 10 लोग, 100 लोग बुरा भी बोले ना सोशल मीडिया पे आके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप करो वो चीज़, मैं भी तो देखूँ ना, आप भी तो अपना क्लियर करो, सारा क्लियर करो, क्योंकि आपकी इमेज है ना, आपको वो रखनी चाहिए। हर इंसान का हक होता है कि भाई वो अपने आप को प्रूव करे कि हाँ, वो सही है। तो पापा जी ने मेरे भैया पे एलिगेशन लगाए कि वो ऊपर आते थे, मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती पता नहीं क्या-क्या करते थे। फिर भी आपकी बेटी ऊपर मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही रहती थी। क्यों पापा जी? आपने उन बेटी से ये नहीं पूछा? मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि आपने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, मैंने इसका वो कर दिया है, वो भी आपके पास आ जाएगा, वो आप कोर्ट में जवाब दे लेना, और मेरा कुछ होगा मैं भी कोर्ट में जवाब दूँगी आपकी तरफ से। तो मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि जो आपने की थी हरकत, आपको याद होगी बहुत अच्छे से। क्या हरकत आपने एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ छेड़खानी सारी चीज़ें की। तो पापा जी सबसे पहले आपको इस चीज़ का बोलना चाहिए था कि मेरी बहू इस चीज़ में गलत इल्ज़ाम लगा रही है। पहले आप बोलते हैं कि मेरी बहू की ऐसी गंदी फ़ोटो डाली, उसके बाद आप बोलते हैं अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। पहले तो आप मुझे बहू ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है बहुत, क्योंकि मैंने क्या है इन रिश्तों में बंध के ना बहुत ज़्यादा दुखी पाया है। तो और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब कितना अच्छी स्टोरी बनाई है कि मैंने अंशु को मारा, वो भी ऐसे करके उसके हाथों को पकड़ा, फिर साइड में मम्मी बता रही हैं कि ऐसे करके उसमें लात मारी, उसकी कमर तोड़ दी। कुछ भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनका जवाब दो ना आप। मैंने कमर तोड़ दी, मैंने किसी को मर्डर-वर्डर तो नहीं कर दिया? किसी को मार दिया हो, या फिर वो एलिगेशन लगाओ जो पहले लगते थे कि सूरज जी को मैंने मार दिया था, मैंने राजवीर जी को मार दिया, मैं तो पूरा घर खा गई, पता नहीं क्या-क्या जो बोलते हो, वो पूरा बोलो ना आप। रहे हैं, हाँ, ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज क्या है, मैं सब कुछ छोड़ के भी अपनी बच्चियों के साथ जीवन जी रही हूँ और खुश रह के जी रही हूँ, तो ये क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? पहले भी जब मैं वहाँ पे रहती थी, ये सब लोग मिल के पूरा ग्रुप मिल के ये ऐसी हालत कर देते थे मेरी, ना जीने लायक ना मरने लायक। उसमें भी मैं शांत रहती थी। तो अब क्या कर रहे हैं, ये सब लोग पहले पूरा देखो, आप ग्रुप देख रहे हो कितना बड़ा है। मेरे फैमिली मेरे ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ बुरा बोल रहे हैं। मैं अकेली लड़ रही हूँ। ये क्या पहले सब लोग साथ में हैं, अब सबको एक-एक करके खड़ा कर लिया है, अब वो खुद भी आ गए। मैं चाहती हूँ कि देखो पहले आप जो लड़ रहे थे ना, वो सबके साथ में लड़ रहे नहीं, फेस टू फेस करो आप बात, फेस टू फेस। क्योंकि देखो आपकी तो सरकारी नौकरी है, तो आप तो वहाँ से कमा लोगे, सपना के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, पर नहीं, मैं रो के बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैंने इतना तो आपके घर में रह के सीख लिया है कि आप लोग किस हद तक गिर सकते हो, और गिर भी रहे हो। ऑफ़लाइन गिर रहे थे, अभी ऑनलाइन गिर रहे हो, पर गिरो। गिरोगे ना, उतना मैं स्ट्रॉन्ग होंगी और उतना अपनी बच्चों को अच्छे से पाल पाऊँगी, बढ़िया। उस बच्ची को घर से निकलवाया मैंने, उसने फ़ोन किया, स्टोरी भी ऐसी बनाओ थोड़ी बहुत जेन्युइन लगे पापा जी, ऐसे नहीं कुछ भी आके आप बोल दो। मैंने जो एलिगेशन लगाई उनकी आप एक बार ये तो कहो कि हाँ, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ गंदी हरकतें नहीं करी, मैंने इसको गंदे तरीके से नहीं छुआ। आप एक बार बोलो तो सही ये वाली चीज़ें, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? नेक्स्ट वीडियो बनाओ ना पापा जी, इन चीज़ों के बारे में बोलना कि मेरी बहू मुझे बदनाम कर रही है, वो उल्टा-सीधा इन चीज़ों के बारे में तो एक भी चीज़ नहीं बोली। आपने एक नया मुद्दा खड़ा किया कि सपना के भैया उसको छेड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब कहते हैं ना कि एक बंदूक यहाँ नहीं चल रही, इसको नहीं मार पा रहे, रुको, वहाँ बंदूक मारते हैं, उनको मारते नहीं पापा जी, आप यहाँ लड़ो, सीधे लड़ो। उस बच्ची का माइंड वॉश किया था, वो बच्ची नहीं है, उसको बच्ची-बच्ची करके भाई सारी चीज़ें कर ली, मेरी ज़िंदगी मेरा जीना हराम कर रहे हैं ये लोग, मैं स्ट्राइक ना दूँ? मैंने दी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने स्ट्राइक दी है खुद की, मेल जो मैंने डाली थी उसी से दी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? आप लोग देख रहे हो, देखो पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है, ठीक है? कुछ सही देखने वाली भी है, दोनों साइड के पक्ष रखने वाली भी हैं। तो जब सब लोग मेरे साथ इस हद तक गिर रहे हैं, आप देखो पहले पापा जी का नहीं पता था आप लोगों को, कुछ लोगों को कि वो साइड में किसके हैं। अब पता चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैंने मौसा जी से भी बोला स्ट्राइक मारे हैं, मैंने अंशु से भी बोला स्ट्राइक मारे हैं, पड़ोसी उनके साथ हैं ही। तो ये पूरा ग्रुप है जो अकेली सपना पे वार कर रहा है और सपना अकेली फाइट कर रही है। भले ही तुम सपना को बुरा दिखा दो, सपना को फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे आप बुरा दिखा दो, फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल सब लोगों को पता चल जाएगा।